हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th की कंपलसरी इंग्लिश में आपका स्वागत है। बच्चों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर जीआईएस कठूमर और वीडीएस खिरली के संयुक्त प्रयासों से पिछले वर्ष से ही लगातार क्लास 10th, 11th और 12th की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। इसके अलावा अलग से भी कक्षा 6, 7, 8 ये क्लासेज भी आपकी सुचारू हैं। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से आप बेहतरीन कोर्स यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया कोर्स एनसीईआरटी पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी में क्लास 12th में हम बात करते हैं तो आपके लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट होने को हैं। आज ये टॉपिक आपको पूरे करवा दिए जाएंगे, यानी कि लेटर राइटिंग और आपका आर्टिकल स्पीच राइटिंग। लेटर कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल स्पीच में आज कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट डे से आपका रिपोर्ट राइटिंग यहां प्रारंभ किया जाएगा। आपका कोर्स कंप्लीट लगभग पिछले 20 तारीख से ये क्लासेज आपकी शुरू की गई थी इंग्लिश कंपलसरी की, और साइंस की क्लासेज आपकी मई के महीने से ही प्रारंभ हैं। तो बात करते हैं, आपका कल का एक आर्टिकल अधूरा रह गया था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन ए मूट पॉइंट इन इंडिया because Britishers sneaked into India and imbibed in our culture. English has become an international language. It is a dynamic language because in 1835 Lord Macaulay imposed this system, this education system in our schools. That is why in today's world, in India, भारत में English has become a compulsory subject. That is why we are studying here English. यही कारण हम अंग्रेजी यहां अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां से आगे अपन चलते हैं। आवर फ्रीडम फाइटर्स, पैरा चेंज कर लेना, आल्सो यूज्ड इंग्लिश as a weapon in freedom struggle। स्वतंत्रता स्ट्रगल माने संघर्ष में हमारे फ्रीडम फाइटर्स माने स्वतंत्रता सेनानियों ने आल्सो यूज्ड उपयोग किया, आल्सो मन भी यूज्ड मन उपयोग किया इंग्लिश अंग्रेजी विषय को, अंग्रेजी भाषा को एज ए वेपन, एक हथियार के रूप में। वेपन मीन्स क्या होता है बच्चों? हथियार। और टूल मीन्स क्या होता है? औजार। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। देयर आर सो मैनी greatest writers who composed English prose and verse to make the language
popular. These writers are William Shakespeare, Thomas Hardy, John Keats, Byron, O. Henry, R.K. Narayan, etc. आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजी को एक हथियार के रूप में स्वतंत्रता स्ट्रगल संघर्ष में यूज लिया था, काम में लिया था। देयर आर सो मेनी ग्रेटेस्ट राइटर्स, बहुत से महान लेखक हैं हु कंपोज, जिन्होंने रचना की इंग्लिश, अंग्रेजी, प्रोज, गद्यों की एंड प्रर्स और पद्य की, गद्य पद्य की रचना की टू मेक द लैंग्वेज, इस भाषा को बनाने के लिए पॉपुलर माने लोकप्रिय। बच्चों, अंग्रेजी जो भाषा थी किसी समय लोकप्रिय भाषा नहीं थी। इटालियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज उस समय यूरोप में प्रसिद्ध भाषाएं थीं। जिस प्रकार हमारे भारत में हिंदी, उर्दू, प्राकृत भाषा है ना, पाली भाषा और इन सब की जननी संस्कृत भाषा, उसी प्रकार से यूरोप में लैटिन और ग्रीक ये सब की जननी भाषाएं हैं और इन्हीं से फ्रेंच भाषा है, इटालियन भाषा है और इन्हीं से फिर अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ था। और अंग्रेजी को केवल एक क्षेत्र विशेष में, एक डायलेक्ट लैंग्वेज थी, ये एक क्षेत्र विशेष में इस भाषा को बोला जाता था। लेकिन बाद में जॉफ्रे चौसर जैसे महान कवि हुए थे, ही इज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी कविता का जॉफ्रे चौसर महान यानी ग्रैंड फादर दादाजी कहलाते हैं। और उन्होंने और धीरे धीरे अन्य लेखकों ने इस अंग्रेजी भाषा को पॉपुलर कर दिया था। और आज आप देख लीजिए प्रत्येक चीज़ अंग्रेजी में चल रही है। तो कौन कौन से लेखक, दीज राइटर्स आ रही हैं, विलियम शेक्सपियर जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, महान नाटककारों में से एक, बहुत नाटककार हुए थे लेकिन ये महान नाटककारों में से एक था। थॉमस हार्डी, बहुत बड़ा नॉवलिस्ट, उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने एक काल्पनिक शहर बसा लिया था अपनी किताबों में, मतलब इसने जितनी भी रचनाएं की थी उन रचनाओं में एक शहर बसा लिया था। इसका नाम था वेसेक्स, वेसेक्स नामक शहर था और वो शहर इसने बसा लिया था। मतलब अपनी प्रत्येक रचना में उस शहर का जिक्र करता था और उसी के आसपास अपने नॉवेल्स को लिखा करता था। जॉन कीट्स, महान रोमांटिक पोइट, आप सोच सकते हो ये महान रोमांटिक पोइट्स में आता है। इसकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ये परलोक सिधार गए थे, लेकिन उससे पहले ही अपने आप को महान सिद्ध कर गए थे। बच्चों, भारत में भी एक कवयित्री रही थी तोरू दत्त, जिसका पाठ आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तोरू दत्त भी महान कवयित्री थी। स्वयं थॉमस हार्डी ने उसके बारे में कहा था, तोरू दत्त के बारे में, कि यदि ये जॉन कीट्स के बराबर जीवन जी लेती तो जॉन कीट्स से कहीं आगे बढ़ जाती। बच्चों, उसने केवल 21 वर्ष जीवन जिया था तोरू दत्त ने। बैरन, ये भी महान कवि हुआ था। कवियों में, लेखकों में सबसे ज्यादा सुंदर कवि था, ये सुंदर लेखक था। एक पैर से विकलांग था। इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी लोकप्रियता से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पैर से विकलांग था। उस समय इसके चाहने वाले ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, इंग्लैंड देश में लोग जो बिल्कुल सही थे वो भी इसको कॉपी करके लंगड़ा के चलने लग गए थे। ये देख लीजिए आप इसकी लोकप्रियता। ओ हेनरी, विलियम सिडनी पॉटर, R.K. नारायण, ये भारत का महान अंग्रेजी का लेखक है। R.K. नारायण। राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण इसका पूरा नाम है। राशीपुरम इसके गांव का नाम है। कृष्णस्वामी इसका स्वयं का नाम है। नारायण इसके पिता का नाम और अय्यर इनका गोत्र है, इत्यादि। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में इंग्लिश
sorry, everything is based on English language. Our banking system, हमारी बैंकिंग प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, शैक्षणिक प्रणाली, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, ETC are depend on English. We should learn English. हमें अंग्रेजी को सीखना चाहिए to get progress in our life. यहां तक कॉपी कीजिए आप इसको. वी शुड लर्न इंग्लिश टू गेट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ. जीवन में प्रगति करने के लिए हमें अंग्रेजी को सीखना चाहिए. बट बिसाइड लर्निंग इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी सीखने के अलावा we should respect our mother tongue too. बी साइड माने के अलावा, मैं यहां से हिंदी अर्थ लेता हूं इसका. इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, इज बेस्ड माने आधारित है. किस पर आधारित है? ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा पर. आवर बैंकिंग सिस्टम, हमारी बैंकिंग प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, अपनी शैक्षणिक प्रणाली, मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, ETC आर डिपेंड, निर्भर हैं ऑन इंग्लिश, किस पर? अंग्रेजी पर. वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए इंग्लिश, अंग्रेजी को, टू गेट प्रोग्रेस, क्या प्राप्त करने के लिए? प्रगति प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना लाइफ, हमारे जीवन में. बट लेकिन बी साइड माने के अलावा. बच्चों बी साइड और बी साइड्स, ये दो स्पेलिंग है यहां. BESIDE, बी साइड माने होता है के अलावा, बी साइड्स, और बी साइड मीन्स होता है के बगल में. बी साइड्स, BESIDES, बी साइड्स माने के अलावा या के अतिरिक्त, और बी साइड माने होता है बगल में. ही इज सिटिंग बी साइड हिम, वह उसके बगल में बैठा हुआ है. लेकिन यदि आता है बी साइड्स, तो इसका मतलब क्या होता है? के अलावा या के अतिरिक्त. इसको कॉपी कीजिए आप. नेक्स्ट आर्टिकल स्पीच पर चलते हैं. नेक्स्ट है आपका यूथ एंड ड्रग्स, युवा और नशीले पदार्थ. युवा नशीले पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं. कल का वीडियो था, उसमें कुछ आपका बोर्ड अच्छे से नहीं मिटा हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है. यदि आपने कॉपी नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, नेक्स्ट लेते हैं यूथ एंड ड्रग्स.
यूथ एंड ड्रग्स का मतलब है युवा और नशीले पदार्थ। यहां से आपको लिखना है, स्पीच बना लेते हैं इसको। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स, and my dear students, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। I Nancy Gupta am going to speak on youth and drugs. Youth and ड्रग्स। यहां तक इसको कॉपी कीजिए। मैन इंसान, हैज बीन intoxication addict, since ancient time, इंसान प्राचीन समय से ही नशीले पदार्थों की लत में रहा है। The commonly known ड्रग्स, कॉमनली में सामान्य रूप से, नॉन जाने के ड्रग्स नशीले पदार्थ आर हैं, कौन कौन से हैं? ओपियम, अफीम, चरस, भांग, वाइन, etc. People have been using them for intoxication, but these prove टू बी डेंजरस। यहां तक कॉपी कीजिए, मैं इसका अंदाज कराता हूं।
यहाँ तक तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ से लेते हैं मैन, इंसान। मैन का मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं आया बच्चों, यहाँ मैन इंसान हैज़ बीन रहा है इंटॉक्सिकेशन एडिक्ट माने नशे की लत में सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से, पुराने समय से ही इंसान ने नशे की लत रखी है। द कॉमनली सामान्य रूप से, नॉन माने जाने पहचाने, ड्रग्स माने नशीले पदार्थ, आर हैं ओपियम। कौन सी चीज? ओपियम। ओपियम का मतलब होता है अफीम। ओपियम का मतलब क्या होता है बच्चों? अफीम। अफीम तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को अफीम दे देते हैं कभी कभी। गांवों में शिशु होते हैं, वो शिशु को कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी वो रोने लगता है, उसको कहीं दर्द भी होता है, तो वृद्ध औरतें हैं वो उसको अफीम को घिस करके बच्चे को थोड़ा सा दे देती हैं और बच्चे को उससे नशा हो जाता है और वो आराम से हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये ठीक हो गया। हालांकि दुनिया की ऐसी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी दवाई की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें नशा नहीं है। ये दवाइयाँ जो पेन किलर होती हैं, दर्द निवारक होती हैं, सब में नशा होता है। चरस, भांग, वाइन, ईटीसी, ये कुछ प्रमुख ड्रग्स हैं जिनका लोग उपयोग कर रहे हैं। पीपल हैव बीन यूजिंग, पीपल माने लोग, हैव बीन यूजिंग माने उपयोग कर रहे हैं, देम उनका, फॉर इंटॉक्सिकेशन नशे के लिए, बट लेकिन दीज प्रूव ये सिद्ध होती हैं टू बी डेंजरस माने क्या? खतरनाक। आगे लिखिए, ड्रग एडिक्शन हैज बीकम ए कर्स फॉर आवर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए ड्रग एडिक्शन, नशे की लत क्या बन गई है? एक अभिशाप बन गई है इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में। मॉडर्न टाइम का मतलब होता है आधुनिक समय, आधुनिक काल। इट ग्रिप्स, यह जकड़ लेता है, द विक्टिम, शिकार को, सो सीवियरली, इतनी तेजी से, दैट ही और सी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, कि वह इससे मुक्त नहीं हो पाता है। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, टू टेक ड्रग, नशा लेने की अपनी प्यास को बुझाने के लिए, ही रिसोर्ट्स टू टेक पफ्स ऑफ सिगार, यहां कॉमा लगा देना। वह सिगार के पफ्स लेना शुरू कर देता है, निश्चित कर लेता है। He almost becomes blind for drugs, नशों के लिए वह लगभग क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। मैं इसका क्लियर कराता हूं बच्चों, फिर आगे चलते हैं।
ए यूथ loses his sense of human being। यहां से आगे मैं पैरा चेंज करता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसको हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, पीपल, लोग हैव बीन यूजिंग, उपयोग कर रहे हैं, देम, उनका, फॉर इंटॉक्सिकेशन, नशे के लिए, बट लेकिन दीज प्रूव, ये सिद्ध होती हैं, टू बी डेंजरस, माने खतरनाक। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, हैज बीकम, बन गई है, एक कर्स माने एक अभिशाप, फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए, इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में। निश्चित रूप से आधुनिक समय में हमारे समाज के लिए नशे की लत एक अभिशाप बन गई है, ए ब्लॉट, एक कलंक बन गई है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, अभी नहीं आ रहा है, अभी आ रहा होगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ ड्रग्स, इसके बाद कॉमा है, बाकी के शब्द आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इट ग्रिप्स, यह जकड़ लेता है। ग्रिप माने होता है बच्चों जकड़ना, ये ग्रिप है, ये क्या है, ग्रिप, जकड़ लेता है द विक्टिम, शिकार को, सो सीवियरली, इतनी तेजी से, दैट ही और सी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, या लिख सकते हो इट इज टू डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, कि इससे छुटकारा पाना बहुत ही क्या है, कठिन हो जाता है। टू क्वेंच, बुझाने के लिए, हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए, टू टेक ड्रग माने नशा लेने की, ही रिसोर्ट्स, वह सुनिश्चित करता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, टू टेक माने लेने के लिए, पफ्स, पफ्स माने कश, पफ्स माने क्या होता है, कश। पफ जो होते हैं, जैसे आप सिगरेट या सिगार पी रहे हो और उसको पीने के बाद मुंह में से जो एक धुआं निकलता है, गुबार सा निकलता है, उसको बोलते हैं पफ्स। पफ्स नहीं देखे आपने, पफ का मतलब फूला हुआ, उभरा हुआ, पफ का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, पफ कहलाता है ना। जैसे कि रोटी फूली हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फूली फूली रोटी को फ्लफी फफी बोलते हैं, है ना, फ्लफी पफी। पफ का मतलब फूला हुआ, है ना, बालों का पफ बनाते हैं, फूला हुआ। तो यहाँ सिगार के कश बोलेंगे इसको, एक साथ लेना, ऐसे लेना एक साथ, उसको धुएं को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, पफ कहलाता है। अब सिगार मन के इसके सिगार के, सिगार एक नशा होता है। बच्चों आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में एक काला काला सा पाइप लगा रहता है, बीड़ी जैसा पीने का, तो पाइप होता है, उस पाइप के अंदर सिगार डालते हैं और वो क्या कहलाता है, सिगार कहलाता है। ये नशा है सिगरेट बीड़ी से भी ज़्यादा। ही ऑलमोस्ट बिकम्स, और एक युवा लगभग बन जाता है, हो जाता है, ब्लाइंड माने अंधा, फॉर ड्रग्स माने नशे के लिए। ए यूथ, एक युवा, लूजेज, खो देता है, हिज सेंस, अपना भाव, ऑफ ह्यूमन बीइंग माने मानव बनने का, मानव होने का। नो कंट्री, यहां से आपको पैरा चेंज करना है। नो कंट्री परमिट्स, कोई भी देश अनुमति नहीं देता है। फॉर द ओपन सेल ऑफ ड्रग्स, नशे की खुली बिक्री के लिए कोई देश अनुमति नहीं देता है। सो इसलिए दे आर सीक्रेटली प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, इसलिए उनको चुपके से प्रोड्यूस किया जाता और बेचा जाता है। सो दे आर सीक्रेटली, मैं बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं, अब तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा भाई, फिर होगा नहीं। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, दीज
सब्सटेंसेज आर स्मगल्ड। और ये चीजों की क्या की जाती है, तस्करी की जाती है। द पर्सन involved in such dealing, the person, पर्सन के बाद persons लिख दीजिए, एस लगा दीजिए, the persons who are involved in such dealings, ऐसी सौदेबाजी में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, आर सीवियरली पनिश्ड, उनको बहुत ही तेजी से सजा दी जाती है। एंटी ड्रग स्क्वाड, बच्चों एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है इसका, भारत में एक अलग डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं नारकोटिक डिपार्टमेंट। आप बीएससी या बीए ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जाम लगता है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। उस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 रीजनिंग, 50 आपका इंग्लिश, 50 मैथ्स और 50 आता है आपका जीके, जिसमें अधिकतर जनरल साइंस आती है। ये प्री टेस्ट होता है। हालांकि कुछ पेपर में ये 100 क्वेश्चन कर दिए हैं, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 मैथ और 50 आपका जीके और जनरल साइंस। प्री फाइट करने के बाद आपका मेन एग्जाम लगेगा, और मेन एग्जाम जो है उस एग्जाम में 200 नंबर का आपको आता है मैथ्स और 200 नंबर का आता है इंग्लिश। मैं अधिकतर मैथ वाले बच्चों से कहता हूं कि मैथ्स आपके पास है और अंग्रेजी आप कंप्लीट कर लीजिए, या इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों से कहता हूं इंग्लिश आपके पास है और मैथ्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो उस CGL एग्जाम के बाद आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है। अब विभाग कौन कौन से मिलते हैं, उसमें आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग मिल जाता है, आपका क्या कहते हैं कस्टम डिपार्टमेंट मिल जाता है, आपका IB मिल जाता है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो जिसको कहते हैं, CBI भी मिल जाता है, एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट मिल जाता है। एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट इसी का है, मतलब यदि वो कोई अपराध होता हुआ वो स्क्वाड देखेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। वो विभाग केवल किस चीज पर निगरान रखता है, कंट्रोल रखता है, केवल नशे पर, और जो नशे की स्मगलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, वो उन्हीं को पकड़ता है। तो एंटी ड्रग स्क्वाड, नशा विरोधी दल, हु आर इन्वॉल्व, सॉरी इसमें यहां तक लिखना है, नो कंट्री, कोई भी देश नहीं, परमिट्स माने अनुमति देता है, फॉर द ओपन सेल, खुली बिक्री की, ऑफ ड्रग्स माने नशीले पदार्थों की। सो इसलिए दे आर सीक्रेटली प्रोड्यूस्ड, उन्हें चुपके से प्रोड्यूस किया जाता है, एंड सोल्ड, और उनको बेचा जाता है। दीज सब्सटेंसेज, ये चीजें, ये वस्तुएं, ये पदार्थ आर स्मगल्ड माने तस्करी की जा। तस्करी करने का मतलब है एक जगह से सस्ता मिल रहा वहां से ले आना, बिना टैक्स दिए, बिना सरकार को पता लगे हुए, और दूसरी जगह बेचना। जैसे कि बच्चों अपने यहाँ राजस्थान में पेट्रोल डीजल का जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में वो कम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से डीजल पेट्रोल भरवा के ले आते हैं, 10 या 12-15 रुपए का अंतर है वहाँ, और यहाँ फिर उसको बेचते हैं। तो वो स्मगलिंग कहलाता, तस्करी कहलाता है। एंटी ड्रग स्क्वाड, नशा विरोधी दल, एंटी ड्रग का मतलब नशा विरोधी, स्क्वाड माने दल, इज ऑलरेडी एक्टिव, पहले से किया है, एक्टिव है, सक्रिय है। नेक्स्ट लिखिए, दस
वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्रग्स, नशीले पदार्थ, हैव बीकम फैटल फॉर आवर यूथ्स। हमारे युवाओं के लिए नशीले पदार्थ है बीकम फैटल, क्या बन गए हैं, घातक बन गए हैं। मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, फिर आपको लिखता हूं। फॉर आवर यूथ्स या और आवर मॉडर्न जनरेशन ऐसे लिख सकते हो, या हमारे आधुनिक जनरेशन माने पीढ़ी के लिए। थोड़ा सा और लिखना है इसमें। इट हैज़, यहां तो नहीं है, आप चाहो तो पैरा चेंज कर सकते हो, 3 पैरा बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ ऑलमोस्ट soiled or ruined the life of young boys and girls. The life of young boys and गर्ल्स। कॉपी कीजिए यहां तक, मैं बिल्कुल धीमे लिख रहा हूं। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे विकासशील देशों में, लाइक इंडिया, it is absolutely undesired। कैसा है, अनिच्छुक है, मतलब इसकी कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सो आराम से लिखिए, इट मस्ट बी चेक्ड विद फुल माइट बाय आवर गवर्नमेंट एजेंसीज। कॉपी कीजिए इसको। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आर्टिकल स्पीच, वो कल की क्लास में अपन कोशिश करेंगे, कल समाप्त कर देते हैं और मंगलवार से आपका रिपोर्ट राइटिंग ले लेते हैं। एक दिन का और रह जाएगा क्योंकि ब्लैक मनी, काला धन है ना, ये रह गया है, इसको लिखाना अति आवश्यक है। और कोविड-19 या कोरोना, इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी। रिपोर्ट तो आपका वर्तमान में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ लिखानी है। कोरोना चल रहा है उस पर लिखानी है, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उस पर भी लिखाना है ना, बाढ़ के कारण विनाश हुआ वो लिखाना, अर्थक्वेक स्ट्राइक लिखाना है, भूकंप के झटके हैं, है ना। आर्टिकल स्पीच लिखना है, रिपोर्ट लिखना, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे से कनेक्ट है ये रिपोर्ट और ये। रिपोर्ट 2 प्रकार की होती हैं, एक किसी वास्तविक घटना पर आधारित तो एक किसी तथ्य पर आधारित। तो जो तथ्य पर आधारित होती हैं वो आर्टिकल स्पीच की तरह ही होती है, प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं।
जबकि किसी वास्तविक घटना पर घटी हुई रिपोर्ट जो होती है वो लिखी जाती है अपनी पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, वो अपन रिपोर्ट कराएंगे तब बताएंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आदरणीय मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, विद्वान अध्यापकों एंड माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई नैन्सी गुप्ता, मैं नैन्सी गुप्ता आई एम गोइंग टू स्पीक, बोलने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू डिलीवर माने देने जा रही हूं, ऑन यूथ एंड ड्रग्स, आई एम गोइंग टू स्पीक, या लिख सकते हो आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन यूथ एंड ड्रग्स, युवा और नशीले पदार्थ। मैन, इंसान, हैज बीन इंटॉक्सिकेशन, इंसान हैज बीन रहा है, इंटॉक्सिकेशन माने नशे की लत में, सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही। द कॉमनली, मुख्य रूप से, नॉन माने जाने गए, ड्रग्स मन नशीले पदार्थ आ रहे हैं, ओपियम अफीम, चरस, भांग, वाइन, वाइन मीन्स होता है शराब। पीपल हैव बीन यूजिंग, लोग उपयोग कर रहे हैं, देम उनका, फॉर इंटॉक्सिकेशन मन नशे के लिए, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, लोग नशे के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन दीज, ये चीजें प्रूव सिद्ध होती हैं टू बी डेंजरस मीन्स खतरनाक। ड्रग एडिक्शन, नशीले पदार्थों की लत या नशा की लत, हैज बीकम बन गई है, एक कर्स माने एक अभिशाप, फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए, इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में। आधुनिक समय में बच्चों नशे की ओर, छोटे छोटे बच्चे, किशोर उम्र के बच्चे, टीनेजर से वो नशे की ओर जा रहे हैं। हमारे समाज के दायित्व है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले समाज में ऐसी चीजें थी। बच्चों RAS का रिजल्ट आया हुआ है और उसमें जो टॉप किया है सीकर झुंझुनू, झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू मुक्ता राव चौधरी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही थी। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहती हो और कहां कमी रह गई है, जिन चीज़ों को आप ये सोचते हो कि हमारे समाज में आज ये कमी है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि पहले हमारे समाज में, गांव में, घर में, शहर में, कहीं भी आसपास यदि कोई भी बच्चा गलत दिशा की ओर जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ी उम्र का, चाहे वो उसके घर का है, परिवार का है, गांव का है या कोई और गांव का भी है, वो उसको बीच में रोकता था, टोकता था, करे तू ये क्या कर रहा है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें नेग्लेक्ट हैं, बंद हैं। कोई गलत कर रहा है, कर ही रहा है। कोई बच्चा नशा कर रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो कोई उसको ये समझाने वाला नहीं है कि बेटा ये गलत है। और यदि कोई समझाता भी है तो वो उससे वापस लड़ने लग जाता है और उसके घर वाले उससे लड़ने लग जाते हैं। तो इसके बजाय फिर लोग उधर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ये हमारे समाज में ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। अन्यथा बच्चों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। टू क्वेंच, सॉरी कहाँ तक पहुँच गए, इट ग्रिप्स, ये जकड़ में लेता है, द विक्टिम, शिकार को, सो सीवियर, इतनी तेजी से, दैट ही और सी कैन नॉट गेट rid of it, कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए, टू टेक ड्रग, मन नशा लेने की, ही रिसोर्ट, वह निश्चय करता है, टू टेक पप्स, टू टेक लेने का, पप्स माने क्या, कश, ऑफ सिगार, मन किसके, सिगार के। ही ऑलमोस्ट बिकम्स ब्लाइंड, वह लगभग अंधा हो जाता है, फॉर ड्रग्स, नशे के लिए। ए यूथ लूजेज, एक युवा खो देता है, हिज सेंस, अपना भाव, अपनी समझ, अपना विवेक खो देता है, ऑफ ह्यूमन बीइंग माने मानव होने का, मानव प्राणी होने का। नो कंट्री परमिट्स, कोई भी देश नहीं, परमिट्स माने अनुमति देता है, फॉर द ओपन सेल माने खुली बिक्री की,
ऑफ ड्रग्स माने नशे की, सो इसलिए दे आर सीक्रेटली प्रोड्यूस्ड, उनको चुपके से गुप्त तरीके से प्रोड्यूस्ड माने उत्पादन किया जाता है, एंड सोल्ड और बेचा जाता है। बच्चों अफीम की खेती होती है, लेकिन अफीम की खेती यदि कोई करना चाहता है तो उसको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा और बेचने वालों को परमिट लेना पड़ता है। जैसे कि शराब बेचते हैं उसका गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और बिना लाइसेंस के बेचते हैं, वो गलत है। हालांकि गलत तो दोनों ही हैं। गांधी जी के जो विचार थे और गांधी जी ने अपने अंग्रेज़ों से अपनी 11 सूत्री मांगों में ये विचार रखा था कि भारत में पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए। भारत में शराब पर जो बिक्री शुरू की थी अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। और आज देख लीजिए गांधी जी के विचारों को मानने वाली सरकारें भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी उन यानी कि शराबबंदी नहीं कर पा रही है, जबकि गांधी जी के विचार ये आज़ादी से पहले थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से स्पष्ट रूप से कहा भी था, क्योंकि इससे बहुत अच्छी कमाई होती है मेरे भाइयों। कोई व्यक्ति जिसको शराब की लत है वो पैसा कहीं से भी लाएगा भाई। एंड सोल्ड और बेचा जाता है, दीज सब्सटेंसेज ये पदार्थ आर स्मगल्ड माने तस्करी की जाती हैं। द पर्सन्स वे व्यक्ति हु आर इन्वॉल्व जो शामिल हैं इन सच डीलिंग्स ऐसे सौदेबाजी में आर सीवियरली पनिश्ड, उनको तेजी से सजा दी जाती है। एंटी ड्रग स्क्वाड नशा विरोधी दल, स्क्वाड का मतलब होता है दल, टीम, इज ऑलरेडी एक्टिव पहले से ही सक्रिय है। दस इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की ड्रग्स हैव बीकम नशीले पदार्थ हैव बीकम फैटल, घातक बन गए हैं, फैटल मान घातक, फॉर आवर यूथ हमारे युवाओं के लिए, फॉर आवर यूथ ऐसा लगा लीजिए, या फॉर आवर यंगस्टर्स या लिख सकते हो, और या मॉडर्न जनरेशन आधुनिक पीढ़ी के लिए। मानता हूं पहले भी लोग नशा करते थे लेकिन उनकी एक उम्र हुआ करती थी, 25 या 30 साल के बाद नशे की ओर जाते थे, लेकिन आज टीनेजर्स 12-12, 10-10 साल के 15-15 साल के बच्चे हैं वो भी नशा करते हैं। बड़ा दुख होता है। इट हैज ऑलमोस्ट सॉइल्ड, इस नशीले पदार्थ की लत ने लगभग हैज सॉइल्ड माने मिट्टी में मिला दिया है, एंड रियून्ड और बर्बाद कर दिया है। बच्चों सॉइल माने मिट्टी होता है और मिट्टी में मिलाना भी होता है, बर्फ भी होती है, नाउन भी है। सैंड माने होता है धूल या रेत और सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, और सॉइल्ड माने मिट्टी में मिला दिया, RUIN रियून। कोई मकान जब खंडर हो जाता है उसको रियून बोलते हैं। किसी लोहे की चीज में जंग लग जाती है उसको भी रियून बोलते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है उसको भी क्या बोलते हैं? रियून बोलते हैं। जीवन बर्बाद कर दिया है, द लाइफ ऑफ यंग बॉयज, युवा लड़कों का जीवन, एंड गर्ल्स और लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, क्या लड़कियां भी नशा करती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, लेकिन शहरों में लड़कियां भी बराबर की भागीदारी नशे में। इन डेवलपिंग कंट्रीज आप शहरों में जाते हो, आगे पढ़ने जाते हो, भविष्य में आप ग्रेजुएशन करोगे, कॉलेज लाइफ में जाओगे, आप ऐसे नशे से, ऐसे बच्चों से, ऐसे साथियों से आपको बच करके रहना है। बच्चों वो साथी बनाते हैं, पहले मित्रता करते हैं और उसके बाद आपको नशे की लत में ले जाते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, लाइक इंडिया, भारत जैसे विकासशील देशों में, इट इज एब्सोल्युटली अनडिजायर्ड, ये पूरी तरीके से गलत है, बेकार है, यानी कि रिक्वायर्ड नहीं है, अनावश्यक है। सो इट मस्ट बी चेक्ड, इसलिए इसको मस्ट बी चेक्ड माने रोका जाना होगा। CHEC के चेक मान क्या होता है बच्चों? रोकना, जांच करना अलग है, और रोकना, इसको रोका जाना होगा विद फुल माइट, मान किससे? पूरी ताकत से इसको रोका जाना होगा बाय आवर गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारी सरकारी एजेंसियों के द्वारा। बच्चों इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका 2, और आई विल ट्राई माई बेस्ट 2 या 3, चाहे आपकी क्लास थोड़ी सी 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी, 2 या 3 बचे हुए आर्टिकल स्पीच आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा दिए जाएंगे। सोमवार को ये आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
मंगलवार से रिपोर्ट राइटिंग और अगले सप्ताह में ही रिपोर्ट राइटिंग आपकी समाप्त कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो मंडे आएगा उससे आपका शॉर्ट कंपोजिशन और लगभग कोशिश करेंगे लगभग आपका 4 या 5 तारीख तक ग्रामर पोर्शन समाप्त हो जाएगा। किताबें ले लेंगे, किताबों में आपके 6 पोएम हैं और कुछ पाठ हैं 8 और 8 चैप्टर प्रोज गद्य के फ्लेमिंगो में हैं और 8 आपके हैं विस्तास बुक में। फ्लेमिंगो में ही 6 चैप्टर आपके पोएम के हैं, काव्य है। ठीक है बच्चों, मेहनत कीजिए, नैतिकता बनाए रखिए। बुद्धिमानी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ साथ नैतिकता अति आवश्यक है। बच्चों, बुद्धिमान व्यक्तियों की सब जगह पूजा होती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यदि नैतिक रूप से सही नहीं है, नैतिक पतन उसका हो गया है, उसकी कोई पूजा नहीं करता है, उसको कोई नहीं मानता है। मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है। बहुत से आतंकवादी भी बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत से राजनेता हैं बहुत बुद्धिमान हैं। आतंकवादी बुद्धिमान है लेकिन वो नैतिक नहीं हैं, इसलिए उनको कोई नहीं मानता है। बहुत से बड़े व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनमें नैतिक गुण नहीं है, तो लोग उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। बुद्धिमानी के साथ साथ नैतिकता को भी बनाए रखिए। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बार बार आपको शुभकामना देता हूँ। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।